नमस्कार, राधे राधे। तो आज हम देखेंगे मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्सचर ऑफ लीग टूर्नामेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि लीग टूर्नामेंट्स क्या होते हैं। एक होता है नॉकआउट, जिसमें एक बार हारने पर टीम वहीं की वहीं एलिमिनेट हो जाती है, डायरेक्ट एलिमिनेशन होता है। और दूसरा होता है लीग टूर्नामेंट। इसको राउंड रॉबिन भी बोलते हैं और इसका बर्जर सिस्टम भी बोला जाता है। इसको बर्जर सिस्टम, क्योंकि ये जो बर्जर जो आदमी थे उन्होंने इस सिस्टम को शुरुआत की थी, उनके नाम पे भी इसको बर्जर सिस्टम भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक टीम को अपने पूल की या फिर टूर्नामेंट की, अगर एक ही पूल में हो रहा हो तो हर दूसरी टीम से कम एक मैच खेलने का मौका मिलता है। मतलब जितनी भी टीमें होंगी, जैसे 7 टीमें हैं, तो एक टीम को 6 टीमों से मैच खेलने का मौका मिलेगा, चाहे वो उन्हें हारे चाहे वो उन्हें जीते। वो बाहर नहीं होगी जब तक उनसे वो सारे मैच नहीं खेल लेगी। ये इसमें है। नॉकआउट में क्या होता है, वो जहां हार जाएगी वहीं बाहर हो जाएगी किसी भी स्टेज पे। ये अंतर है दोनों में। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके कौन कौन से मेथड हैं, किस तरीके से इसमें विनर निकाला जाता है और कैसे हम फिक्सचर ड्रॉ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल भी इससे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक बार अगर समझ में आ जाए तो बड़ी ही आसानी से हम किसी भी सवाल को कर सकते हैं। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये सवाल इसका आता है ज्यादातर। तो इससे ध्यान से देखने की जरूरत है और एक बार अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, ये यहाँ सुविधा रहती है यूट्यूब पे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, इसके मेथड कौन कौन से हैं। इसके होते हैं 3 मेथड, साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड दूसरा, और तीसरा है टेबुलर मेथड। 3 मेथड होते हैं इसको कराने के। 3 तरीके से ये कराया जाता है। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें जान लेना जरूरी है इसके बारे में। हम सबसे पहले साइक्लिक मेथड की बात करेंगे। साइक्लिक मेथड में क्या होता है, साइक्लिक मेथड में नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे उनको निकालने का फॉर्मूला है n इंटू n-1/2। यहां पे n का मतलब है, पूरे ही बोर्ड पे n का मतलब है नंबर ऑफ टीम्स। स्मॉल n जहां भी लिखा होगा उसका मतलब नंबर ऑफ टीम्स होगा, और इसी को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल n। तो नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मैचेस हम किस तरीके से निकालेंगे, n इंटू n-1/2। ठीक है। और रोटेशन इसमें किस तरीके से होगा, साइक्लिक मेथड की बात करेंगे केवल। तो इसमें टीम रोटेट करती है, एक तरीके से हम उन्हें बिठाते हैं, तो उसमें हमें रोटेशन करना होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ये याद रखनी है कुछ चीजें। अगर टीमों की संख्या इवन नंबर में हो, जैसे 2, 4, 6, 8, तो नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड होंगे, n-1। मतलब टीमों की संख्या जितनी है उसमें से 1 घटा दो, उतने राउंड्स होंगे। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर टीम्स इन ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर में हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे हो, तो फिर नंबर ऑफ राउंड्स होंगे n। जितनी टीम है उतने ही राउंड्स होंगे। और बाई इज फिक्स ऑन द लेफ्ट साइड। बाई अगर इसमें दी जाएगी तो फिर उसे फिक्स किया जाएगा लेफ्ट साइड पे एट द टॉप। ये अभी इसे समझ लो, अभी हम नीचे जब इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसे और अच्छे से हम समझ लेंगे, है ना। ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 4 टीमों का जो कि इवन है ना। तो इसमें नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे n-1, जैसे यहां लिखा है इवन के लिए। 4 में से 1 गया, 4-1 इज इक्वल टू 3 राउंड्स होने हैं इसमें। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा नंबर ऑफ मैचेस n इंटू n-1/2, तो ये आ गया 12/2 इज इक्वल टू 6 मैचेज होने हैं इसमें। ठीक है। तो अब हम इन्हें किस तरीके से करेंगे, राउंड 1 में, राउंड 2 में और राउंड 3 में। इवन के लिए बात हो रही है। 3 राउंड हो गए, हमने तीनों राउंड ऐसे लिख लिए। ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 की जो टीम होगी वो फिक्स हो जाएगी यहाँ पे, वो यहीं फिक्स रहेगी, यहाँ पे एट द टॉप। बाई अगर होती है तो वो होगी ऑड नंबर वाले में, उसे हम समझेंगे। अगर बाई नहीं भी है तो फिर 1 नंबर जो टीम है, हम टीम को नंबर दे देते हैं, जो 1 नंबर होगी वो फिक्स रहेगी लेफ्ट में टॉप पर, जैसे कि यहां पे ये 1 नंबर फिक्स है। ठीक है। अब इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही लिखेंगे सबसे पहले। तो राउंड 1 में 1, 2, हमारे पास 4 टीमें हैं, 1, 2, 3, 4। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही लिखा है ना, इसी वे में 1, 2, 3, 4 ऐसे हमने लिख दिया। तो राउंड 1 के मैच निकल आए। पहली टीम का मैच होगा चौथे नंबर की टीम से 4 नंबर से, और दूसरा मैच होगा दूसरे नंबर की टीम का 3 नंबर से। ठीक है। राउंड 2 में एक, जैसे हमने बोला था, एक फिक्स रहेगा यहाँ,
और बाकी जो यहां से होंगी वो सब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर जाएंगी। तो ये 4 यहां पे था, ये नीचे आ गया, यहां से जैसे नीचे एंटी क्लॉकवाइज इसे फिक्स कर देंगे, बाकी सब रोटेट करेंगी। 3 यहां था वो यहां आ गया, 2 यहां था वो यहां आ गया, ठीक है। तो पहली और तीसरी का मैच होगा और चौथी और दूसरी का मैच होगा यहां। ऐसे ही सेम तीसरे राउंड में एक को हम फिक्स करके रखेंगे, 3 यहां पे था तो वो नीचे आ गया, ये रोटेट कर जाएंगी। 3 यहां से नीचे आया, 4 यहां से यहां आया और 2 यहां से यहां आ गया। तो हमारे तीनों राउंड्स के मैच निकल आए इस तरीके से। पहले राउंड में ये दोनों मैच होंगे, दूसरे राउंड में ये दोनों मैच होंगे, तीसरे राउंड में ये दोनों मैच होंगे। और नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं हमारे पास, n × n - 1/2, 4 × 3/2, 4 × 12 का 2 से भाग करो, 6 मैच होंगे। तो देखो 6 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही मैच हो रहे हैं, क्लियर। तो ये समझ में आ गया इवन के लिए। अब हम बात करते हैं ऑड की। ऑड में हमें बाई देनी होगी, है ना। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला सेम है, n × n - 1/2। यहां पे हमने एग्जांपल लिया है 5 का ऑड में, और यहां पे लिया था 4 का। अब 5 टीमों का कराना है तो फिर वो कैसे होगा, नंबर ऑफ राउंड्स, यहां पे ऑड है तो जितनी टीमें हैं उतने ही राउंड्स होंगे, मतलब यहां 5 राउंड होंगे, ठीक। तरीका बिल्कुल सेम है, वहां पे हमने 1 नंबर को फिक्स किया था, यहां पे हम बाई को फिक्स करेंगे। बाई यहां पे फिक्स रहेगी, हर एक राउंड में बाई लेफ्ट पे ऑन टॉप फिक्स रहेगी, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ये प्रिंसिपल सेम है सबके लिए। तो यहां पे देखते हैं, बाई को हमने फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया पहले राउंड में। दूसरे में इन्हें रोटेट किया, 5 को यहां से यहां ले लिया, 5 1 2 3 4, फिर यहां से और रोटेट कर दिया इसके बाद 5 को और नीचे ले आए, 5 यहां आ गया, 5 1 2 3 4, फिर यहां से यहां आ गया 5 5 1 2 3 4, अगले 5वें नंबर में ये 5 यहां पे आ गया, 5 1 2 3 4। तो इसके मैचेस ऐसे निकल आए। राउंड 1 में मैच होंगे, मतलब 5 नंबर टीम को बाई मिलेगी, बाई के सामने लिखा है, तो 5 नंबर टीम को राउंड 1 में बाई मिलेगी। फिर 1 नंबर और 4 नंबर का मैच होगा दूसरा, तीसरा होगा 2 नंबर और 3 नंबर का, इसमें 4 को बाई मिलेगी, 5 और 3 का मैच, 1 और 2 का मैच, इसमें 3 को बाई मिलेगी, 4 और 2 का मैच और 5 और 1 का मैच, इसमें 2 को बाई मिलेगी, 3 और 1 का मैच और 5 और 4 का मैच। इस 5वें राउंड में 1 नंबर टीम को बाई मिलेगी, 2 और 5 का मैच होगा और 4 और 3 का मैच होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसे करा लेंगे, क्लियर है। साइक्लिक मेथड अभी हमारे समझ में आ गया। अभी हम लास्ट में जब तीनों मेथड को समझ लेंगे उसके बाद हम ये पता करेंगे कि इनमें विनर कैसे निकालते हैं। अभी तो हमने ड्रॉ कर दिया फिक्चर और इनके मैचेस अरेंज कर दिए कि इस तरीके से इसमें मैच होंगे। तो साइक्लिक मेथड इस तरीके से होता है, इवन के लिए भी और ऑड के लिए भी ऐसे मैचेस कराए जाएंगे। अब आते हैं हम दूसरे वाले पे, स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस जैसे कि हम इसके नाम से पता चल रहा है सीढ़ियां टाइप की बनती हैं, है ना। तो इसमें कॉलम बनाए जाते हैं इस तरीके से, टेबुलर कॉलम, ठीक है। कॉलम का भी सिस्टम है, कॉलम कितने बनेंगे, n - 1। जितनी टीमें होंगी उससे एक कम कॉलम बनाना है, ठीक है। एग्जांपल लिया है हमने 9 टीमों का। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, इसमें कोई बाई नहीं देनी है। इसमें पूल वूल वाला सिस्टम नहीं होता, जो सारी ही टीमें एक साथ खेलती हैं। इसमें स्टेयरकेस में पूरी जितनी भी एंट्रीज होती हैं सबका एक साथ पिक्चर ड्रॉ हो जाता है। सबसे मतलब सिंपल अगर कोई तरीका है लीग टूर्नामेंट कराने का तो वो यही है, इससे आसान कुछ नहीं है ना। अब इसे समझते हैं। कॉलम हमने बना लिया n - 1, मतलब 8 कॉलम बन गए। 9 का एग्जांपल लिया ना, तो 8 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और 8 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 8 कॉलम इधर से, 8 कॉलम इधर से, ऐसे हमने बना लिए। अब सिंपल, हमें कुछ भी नहीं करना है, पहले में 1 1 1 1 1 1 लिखना है और हर एक कॉलम को, अगले वाले को एक कॉलम छोड़ के डाउनवर्ड रखना है, ऊपर एक कॉलम छोड़ना है उसके सामने वाला। ये चीज याद रखनी है, तभी वो स्टेयर बनेगी ना, सीढ़ी तभी बन पाएगी जब हम उसे एक स्टेप नीचे उतारेंगे हर बार। तो सबसे पहले यहाँ 1 1 1 1 लिख देंगे, दूसरे वाले में दूसरी टीम के मैच लिखेंगे, 2 नंबर टीम के, यहां भी नंबर दिए जाते हैं टीमों को एंट्री के हिसाब से। तीसरे में 3 नंबर टीम को, चौथा वाला 4 नंबर टीम के लिए, 5वां 5 के लिए, छठा 6 के लिए, 7वां 7 के लिए और 8वां 8 नंबर टीम के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाले नंबर लिख देंगे, पहले में पहले, दूसरे में दूसरा, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, एक के बाद यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 ही टीमें थी, ये हो गया। अब यहाँ पे एक स्टेप हमने नीचे उतार दिया। क्यों उतारा, इसको बात को समझो। इसे नीचे नहीं उतारते तो 1 नंबर और 2 नंबर का मैच दोबारा हो जाता, जो कि हमें दोबारा नहीं कराना है, क्योंकि इनका मैच एक बार हो गया ना,
तो अब यहां 1 नंबर से 2 नंबर कहीं नहीं खेलेगी दोबारा, ये देखने वाली बात है। इसी को यहां से हटाया इसीलिए ऐसा हुआ है। तो 2 का 3 से 4 5, 2 के बाद 3 आता है, 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख दो। अगला स्टेप एक डाउन करो, 2 और 3 का मैच भी नहीं कराना है हमें, अब वो भी हो गया। तो 3 का 4 5 6 7 8 9, फिर 4 के बाद 5 6 7 8 9, फिर 5 के बाद 6 7 8 9, ठीक, 6 के बाद फिर 7 8 9, फिर 7 के बाद 8 9, और 8 के सामने अकेली 9, यहाँ एक ही कॉलम बचता है ना। तो इस तरीके से अब इसमें क्या हुआ, ये मैचेज हैं, 1 नंबर टीम का 2 नंबर टीम से मैच, 1 नंबर का 3 नंबर से, 1 नंबर का 4 नंबर से, 1 नंबर का 5 नंबर से, 1 नंबर का 6 नंबर से, 1 नंबर का 7 नंबर से, 1 नंबर का 8 नंबर से, 1 नंबर का 9 नंबर से, 2 का 9 से, 2 का 8 से, 2 का 7 से, 2 का 2 से, 2 का 5 से, 2 का 4 से, 2 का 3 से, 3 के सारे मैच ऐसे ही, 4 के ऐसे ही, 5 के ऐसे ही, 6 के ऐसे ही, 7 के ऐसे ही, 8 के ऐसे ही। अब जैसे भी कन्वीनियंट हो, प्रॉपर उन्हें गैप देते हुए मैचेस के बीच में हम वेन्यू और टाइम डिसाइड करेंगे। फिक्सचर ये डिसाइड हो गया। अब इनको कोई भी टीम लगातार मैच ना खेले, सब टीमों को बीच में हर मैच के, हर अगले मैच के बीच में प्रॉपर गैप मिल जाए। उसके अकॉर्डिंग हम ये मैनेज कर लेते हैं कि किसको कब मैच खिलाना है, किस टीम से, मतलब प्रॉपर उन्हें रेस्ट मिलता रहे बीच में और उन्हें आने जाने में भी दिक्कत ना हो। उनके वेन्यूज भी उसी तरह से हम डिसाइड करते हैं। तो इतना इसमें भी करना होता है और इसमें भी करना होता है, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो सारी चीजें डिसाइड करती है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, जिससे कि बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, और ये निकाल भी दिया था 12th के सिलेबस से पहले, लेकिन अब इसको फिर से ऐड कर दिया गया। इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका नाम है टेबुलर मेथड। अब टेबल तो यहां भी बनती है एक इस तरीके की, लेकिन यहां भी बनती है। ये थोड़ी सी क्रिटिकल है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है ये भी, लेकिन बस ट्रिक है इसमें थोड़ी सी, वो समझने वाली बात है। अच्छा, इसके बारे में कुछ बातें हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस, जितने बॉक्सेज हैं ना ये इनके नंबर हम डिसाइड करते हैं पहले, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेज अगर इवन टीमें होंगी तो n+1, इवन में जैसे 4 टीमें हैं, यहां पे हमने एग्जांपल लिया है 4 टीमों का, ठीक है। 4 टीमें हैं तो यहां नंबर ऑफ बॉक्सेज होंगे 5, n+1, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ बॉक्सेज इवन के लिए n+1 और ऑड के लिए n+2, उसे हम नीचे देखेंगे, ऑड का एग्जांपल भी लिया है हमने। नंबर ऑफ राउंड्स n-1 इवन के लिए, मतलब 4 टीमें हैं तो n-1, 4-1 = 3, मतलब 3 राउंड होंगे बस, है ना। नंबर ऑफ राउंड्स इवन के लिए n-1 और ऑड के लिए n, सिंपल वही सेम है, ये इधर भी यही था, दोनों में, साइक्लिक में और स्टेयरकेस में, यहां भी यही था और वहां भी यही है। नंबर ऑफ राउंड्स का कोई फर्क नहीं है। नंबर ऑफ मैचेज भी सेम है, n × n-1/2, ठीक है। तो 4 का एग्जांपल हमने लिया, तो यहां पे हम टीमों को A B C D इस तरीके से नाम देते हैं, है ना, कॉलम में सेट करने के लिए। क्यों नंबर क्यों नहीं देते? क्योंकि नंबर हमें यहां देने होते हैं राउंड के लिए, कि किस राउंड में कौन सी टीम किससे खेलेगी। अभी हम इसे समझने का प्रयास करते हैं ना। जैसे 4 टीमों का हमने एग्जांपल लिया, तो सबसे पहले हम 5 4+1 ये निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेज निकालेंगे 4+1, 5 बॉक्सेज होंगे, है ना। बॉक्स कह लो इन्हें, कॉलम्स कह लो, कुछ भी कह लो। 1 2 3 4 5 हम 5 कॉलम बनाएंगे, एक को खाली छोड़ देंगे, और 1 A B C D 4 टीमें है ना, A B C D इधर लिख देंगे, ऊपर वाला खाली हमने यहां छोड़ा है, यहां भी 5 ही है, A B C D इधर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो कटे हुए कॉलम है, फिर यहां से एक साइडवर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से, जो बीचों बीच इन्हें काटती हुई जाएगी, ठीक है। अब ये जो कटे हुए कॉलम है, इनमें कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहली बात ये, इनमें नहीं लिखना है कुछ भी, ठीक। अब इसके बाद यहां से शुरू करेंगे, ए वाले में, सबसे ऊपर वाले में 1 2 3 सिंपल लिख देंगे, यहां 2 के नीचे लिखेंगे 3, ठीक। यहां तक सब कुछ सिंपल है ना। अगर और भी ज्यादा टीमें होती हैं, यहां की तरह ले लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे, उसे हम दोबारा देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अब 3 4 5 6 7, बस यहीं तक। इस लास्ट वाली रो में ट्रिक है ना, वो समझनी है हमें। लास्ट वाली रो में क्या ट्रिक है, पहले इसको समझ लो कि इन्हें कैसे भरते हैं। यहां तक, यहां से यहां तक वाले इन कॉलम्स को कैसे भरते हैं, ये तो भरना ही नहीं है, इनको कैसे भरते हैं पहले ये समझ लो। 1 2 3 4 5 6, अब यहां से 2 के बाद 2 जो ऊपर आ रहा ना, 3 4 5 6 7, फिर यहां से 4 के बाद 5 6 7 8, 7 और 7 ही टीम है, तो फिर 8 तो आएगा नहीं, फिर 1 से शुरू कर देंगे तो 1, फिर यहां 6 के बाद 7 1 2, फिर 1 के बाद 2 3,
3 के बाद 4, बस काम खत्म। ये तो हमने कर दिया। अब इसको समझते हैं, इसको क्या है। पहले वाले में तो हम पूरी टीमें लिख देंगे यहां तक, ये वाला कॉलम तो हम पूरा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 टीमें हैं यहाँ पे, तो हमने 7 ही लिख दी है यहाँ पे। 1 2 3 वो राउंड्स, सॉरी राउंड्स लिखेंगे, राउंड जितने भी हैं राउंड लिख रहे हैं ना हम, यहाँ टीम नहीं लिख रहे। तो यहाँ पे 3 ही राउंड है, तो हमने 1 2 3 तीनों राउंड लिख दिए पहले में। अब दूसरे वाले में सबसे पहले हम इवन लिखेंगे, इवन नंबर राउंड के जितने भी होंगे। अब 3 राउंड है, इसमें अकेला ही इवन है, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। उसके बाद ऑड लिखेंगे जो भी होंगे। अगर ये 2 से ज्यादा भी होते हैं, टीम ज्यादा होती है, जैसे यहाँ का एग्जांपल लेते हैं हम, फिर से समझते हैं इसको। 7 तक यहाँ लिख दिया हमने, 7 राउंड लिख दिए। अब यहाँ जो इवन नंबर के राउंड होंगे उन्हें पहले लिखेंगे, 2 4 6 हमने पहले इनको लिखा है। लास्ट वाले के लिए है बस केवल ये ट्रिक, इसी से इसका सिस्टम बनता है पूरा, और यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। 2 4 6 इसको लिख दिया, फिर हम ऑड वाले लिखेंगे 1 3 5, हो गया। अब यहाँ पे एक ही इवन था हमारे पास और एक ही ऑड था, कुल मिला के 3 ही है, 3 तो हमें लिख ही दिया ऊपर। उसके बाद पहले इवन वाला फिर ऑड वाला, ऐसे करके लिख देंगे। अब इसके राउंड्स निकल आएंगे सिंपल। फर्स्ट राउंड में मैच देखते हैं किसके हो रहे हैं, राउंड 1 में ऐसे देखेंगे इस तरीके से। फर्स्ट राउंड 1 यहां लिखा ना, तो 1 में ए और बी इनका मैच होगा पहला। दूसरा 1 कहां लिखा है, यहां सी और डी, सी और डी का मैच हो रहा है। राउंड 2 में हम 2 देखेंगे, 2 कहां लिखा है, ए और सी, ए और सी। दूसरे में 2 कहां लिखा है, बी और डी। तीसरे राउंड में ए और डी, यहां पे लिखा है ए और डी ये, और दूसरा 3 कहां पे, बी और सी। ये तीनों राउंड के इसके मैच हो गए। अगर इवन टीम में है, 4 का एग्जांपल ले लो, 6 का ले लो, 8 का ले लो, वो इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, बस ट्रिक केवल इतनी है, पहले यहां से यहां तक राउंड पूरे लिख देने और इस वाले कॉलम को दूसरे वाले नंबर से छोड़ देना है। फिर उसमें सबसे पहले इवन लिखने, फिर ऑड लिखने। जो इवन वाले पहले सारे जितने भी हैं और ऑड वाले फिर उसके बाद। ये सिंपल ट्रिक है, कुछ भी नहीं है ना। अब देखते हैं ऑड में क्या होता है। ऑड जब होगा तो फिर उसमें ऑड के लिए समझने वाली बात यह है कि ऑड में एक चीज अलग है, 2 चीजें अलग है। नंबर ऑफ बॉक्सेज, यहां पे n+1 था, यहां पे n+2 है। यहां 2 बॉक्सेज एक्स्ट्रा बनाएंगे, जितनी भी टीमें होंगी उससे 2 एक्स्ट्रा बॉक्सेज बनेंगे, पहली बात। दूसरी, नंबर ऑफ राउंड्स उतने ही होंगे जितनी n है, जितनी टीमें हैं उतने ही राउंड होंगे। यहां हमने एग्जांपल लिया है 7 का, 7 टीमों का एग्जांपल लिया है, तो 7 ही राउंड है। ठीक है, अब यहां पे सिंपल उसी तरीके से बना लेंगे हम। यहां बनाने 9 बॉक्सेज, 7+2 n+2 है यहाँ पे बॉक्सेज का फॉर्मूला, n+2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इससे भी बढ़िया तरीका यह है कि हम टीमों को देख लें पहले, A B C D E F G, एक इधर ब्रैकेट छोड़ दें और एक इधर एक्स्ट्रा बना दें। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे A B C D E F G, एक ब्रैकेट नीचे एक्स्ट्रा छोड़ दिया, एक ऊपर वाला तो है ही कॉमन, इसके लिए भी इसके लिए भी। तो ऐसे करके हमने बॉक्सेज ड्रॉ कर लिए और फिर वही वाली लाइन बीच वाली डाल ली है। और फिर इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो कट कर रहा है उसमें कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा, उसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 7 ही राउंड कराने हमें, 7 राउंड हमने यहां लिख दिए। ठीक, अब यहां से वही तरीका है, शुरू करेंगे यहां तक केवल। अब इसे नहीं छुएंगे, ये एरिया ट्रिकी है, इसको अलग से भरेंगे बाद में। ठीक है, दूसरे वाले से पहले वाले को यहां तक भर देंगे हम, ये सिंपल है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 राउंड लिख दिए। अब यहां 2 से 3 4 5 6 7 यहीं तक आएंगे बस। फिर 4 से 5 6 7, और 7 के बाद 7 ही है, तो फिर 1 फिर से शुरू कर देंगे। 6 के बाद 7 1 2, 1 के बाद 2 3, 3 के बाद 4, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे 7 के बाद यहां से ये वाले खाली छोड़ दिए थे हमने। सबसे पहले इवन नंबर वाले राउंड लिखेंगे, 2 4 और 6, और फिर लिखेंगे 1 3 और 5। और ये जो एक्स्ट्रा वाला कॉलम है ये बाई का है, इन टीमों को बाई दी जाएगी। यहां भी बाई लिख देते हैं, इसलिए कि हम इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं सेम इसी तरीके से नीचे से, लेकिन आधा ही ड्रॉ करते हैं तो उसी से काम चल जाता है। आधा ही ड्रॉ करना बताया गया है तो आधा ही करेंगे, लेकिन अगर हम इसे इससे भी इधर से भी कर देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन वो कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा उतना ही। ठीक है, इसको बाई लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसे छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे बाई लिखना जरूरी है क्योंकि ये हमारे फिक्चर में काम आएगा मैच डिसाइड करने में। अब इसके मैच निकालते हैं पहले राउंड के, राउंड 1 के। ए और बी, सी और जी, दूसरा एक नंबर कहाँ है, एक नंबर ये रहा, सी और जी।
तीसरा कहाँ है, डी और एफ। चौथा कहाँ है, एक नंबर ये रहा, ई। ई को बाई मिलेगी, बाई वाले कॉलम में आ रहा ना ये ई, इसको बाई मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे ए और सी, देखो ए और सी, बी को बाई, बी वाला बाई में आ रहा है 2। तीसरा 2 आ रहा है यहाँ पे डी और जी। चौथा 2 आ रहा है ई और एफ। ये हो गया सारा। ऐसे ही हम 7 राउंड्स को निकाल लेंगे सिंपली, है ना। 7 राउंड के, एक पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, छठा राउंड और ये 7वें राउंड के मैचेस हमने डिसाइड कर लिया। इन मैचेस को तुम काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 टीमों को तो हमने बाई दी है। और मैच कितने कराए हैं, जितने निकलेंगे उतने। 7 का अगर हम कराएंगे तो 7 × 7 - 1 6/2, 7 6 42, 42/2, 21 मैचेज होंगे। तो मैंने गिन लो कितने मैच हो रहे हैं, 1 2 3 7, मतलब हर एक में एक बाई है, ठीक है। और 7 हैं तो मतलब 3 मैच है 7 में, 7 3 जा 21, वही आ रहा ना, करेक्ट है। ठीक, अब समझते हैं हम मेथड्स ऑफ डिक्लेयरिंग द विनर्स थ्रू लीग टूर्नामेंट, ठीक है। अब इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है ब्रिटिश मेथड और दूसरा होता है अमेरिकन मेथड, ठीक है। सिंपल है, ब्रिटिश मेथड स्कोर पॉइंट्स जो दिए जाते हैं उस पर डिसाइड किया जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि बताया था कि कोई टीम जीतेगी तो उसे 2 नंबर मिलेंगे, कोई टीम हारेगी तो उसे 0, सॉरी यहां पे ये गलत लिख दिया है, 0, हारने वाली को 0। और ड्रॉ अगर होगा या टाई अगर होगा तो 1 पॉइंट दिया जाएगा दोनों को जिनके बीच में ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो ब्रिटिश मेथड इस पॉइंट के हिसाब से काम करता है। यहां पे परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स निकाला जाता है बराबर टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड, जितने उसने लिए। मान लो कि 8 मैच खेले किसी टीम ने, ठीक है, उसमें से 6 तो जीत गई और 2 उसने ड्रॉ खेले, ठीक। एग्जांपल ले लो, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन, कितने उसने पॉइंट लिए, 8 तो 6 तो जीतने के हो गए, 6 2 जा 12, ये तो जीतने के हो गए, और 2 हो गए ड्रॉ के, 12 + 2 मतलब 14, इतने हो गए इसके पॉइंट। इसने 14 पॉइंट लिए यहां पे, ठीक। टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पॉसिबल थे उसके लिए लेना 8 मैचेज में, 16। अगर सारे जीत जाता तो टोटल पॉसिबल पॉइंट ले लेता ना 16, तो ये हो गया 16, 14/16 × 100, तो इसकी परसेंटेज निकल आएगी। जो भी निकले कैलकुलेट करके वो परसेंटेज इस टीम को मिल जाएगी, जो भी होगी, ठीक है। ऐसे नहीं लिख रहे, कैलकुलेट करते तो लिखते, ठीक। अब अमेरिकन मेथड है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं, ये पॉइंट्स की बात ही नहीं करता। ये मेथड बात करता है मैचेस कितने जीते और कितने खेले टोटल, ठीक है। टोटल मैच उसने 8 खेले, उसमें से 6 जीते, ठीक है। तो जीतने वाले 6 मैच टोटल थे 8, 6/8 × 100, ये ऐसे परसेंटेज निकाल देगा, परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स जो भी आए, इसमें भी जो भी आए कैलकुलेट करके। तो जो परसेंटेज टीमों की होगी, दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, ये वाला या ये वाला, जो भी मेथड लगाएंगे उसमें परसेंटेज के आधार पे ही विनर डिसाइड करेंगे हम। परसेंटेज जिसकी ज्यादा अच्छी होगी वो टीम में विनर हो जाएगी, पहली वाली, और दूसरी वाली हो जाएगी रनर, तीसरी वाली 3rd प्लेस पे, चौथी वाली 4th प्लेस पे। इसमें आसान रहता है, हम लास्ट तक प्लेस दे सकते हैं, एक ही बार मैच कराने के बाद भी हम लास्ट तक निकाल सकते हैं, उन्हें रैंकिंग दे सकते हैं पूरी बड़ी आसानी से लीग में, ठीक है। तो ये थे लीग टूर्नामेंट या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या बर्जर सिस्टम, इसके मेथड, साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड, टेबुलर मेथड। उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट हो रहा हो तो रिप्ले करके इसको देखा जा सकता है और आसानी से समझ में आएगा। और इसके बाद अभी अगला टॉपिक लेकर फिर से आएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर देख रहे हैं कुछ अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तब भी कमेंट करें। धन्यवाद, राधे राधे। एक चीज और यहां बताने को रह गई, ये 2 तरह का होता है लीग टूर्नामेंट, एक होता है सिंगल लीग, एक होता है डबल लीग। सिंगल लीग का मतलब एक टीम अपने पूल की या अपने ग्रुप की हर एक टीम से एक बार खेलेगी, मिनिमम एक बार उसे हर एक टीम से खेलने का मौका मिलेगा। और डबल लीग का मतलब होता है
हर एक दूसरी टीम से वो 2 बार खेलेगी, तो वो उसे डबल लीग बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला ये होगा इसी तरीके से, ये 1 बार कराएंगे सिंगल लीग में, इसी को हम दोबारा भी करा देंगे डबल लीग में, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला केवल एक बदल जाएगा, यहां पे नंबर ऑफ मैचेस n इंटू एन माइनस 1/2 था, और अगर डबल लीग होता है तो नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला होगा n इंटू एन माइनस 1, सिंपल। यहां पे अपॉन 2 नहीं होगा, मतलब इसके दोगुने मैच होंगे, सीधी सी बात है, डबल लीग हो गया ना वो, तो दोगुने मैच होंगे। तो ये बात मैं बताना भूल गया था। धन्यवाद, राधे राधे।